Hello guys, welcome back to She Code. So in our top 100 code series, our problem 45 is to rotate the array elements from left to right. So again, this problem is very important. Stay with me till the end of the video to know the approach to solve this problem. Now what we have to do is, for example, if you look at the array given on the screen, we have to rotate this array. Rotate means we have to shift these elements from left to right. Since it is specified in the question that you have to shift it from left to right, or it may be a condition where they can say that you have to shift it from right to left. So what we have to do, we have to rotate, we have to shift the elements. How we will do that? First, since it is set from left to right, okay, so we will shift each element from left of the array to the right of the array. Second thing is to determine the number of rotations. Number of rotations is number of elements you have to shift from left to right. For example, if it says 2 rotations, okay, 2 rotations, then you will shift 10 to the last, then you will shift 20. That means 2 rotations means only 2 elements will be shifted from left to right. If it says 3 rotations, then you will shift 30 to the last as well. That means 3 elements being shifted to the last. So this is what we have to do in our program. We have to shift the elements from left to right and we have to rotate our array. Without any delay, let's start with the program because the concept will be more clear when you are actually solving it. So let's start with the program. Okay, यहाँ पे हमने हमारा array ले लिया है. This array has elements 10, 20, 30, 40, 50, 60. Okay, अब हमें इन elements को shift करवाना है. तो हमारी अप्रोच क्या होगी? हम 2 मेथड्स यूज करेंगे. पहला मेथड डिसाइड करेगा नंबर ऑफ रोटेशंस. नंबर ऑफ रोटेशंस मतलब कितने एलिमेंट शिफ्ट होंगे, और हमारा जो सेकंड मेथड होगा वो एक्चुअल में एलिमेंट्स को शिफ्ट करेगा. तो लेट्स स्टार्ट. पहले हम क्या करेंगे, हमारे एलिमेंट्स को हम शिफ्ट कैसे करेंगे वो देखते हैं. उसके लिए हम एक मेथड बनाएंगे, स्टैटिक वॉइड लेफ्ट रोटेट बाय 1. ठीक है, मतलब कि ये मेथड क्या करेगा, ये मेथड अभी एलिमेंट्स को लेफ्ट टू राइट शिफ्ट करेगा, 1 एलिमेंट ओनली. ठीक है, ये मेथड सिर्फ एक ही एलिमेंट को, फॉर एग्जांपल अगर हम 10 से स्टार्ट कर रहे हैं तो सिर्फ 10 को ही लास्ट में शिफ्ट करेगा. तो इसकी प्रोसेस क्या होगी, हाउ यू विल डू दैट. फर्स्ट वी विल स्टोर दिस वेरिएबल, दिस एलिमेंट इनटू अ टेम्प वेरिएबल. सो इंट टेम्प, हम क्या करेंगे, हमारे जो टेम्प वेरिएबल में है हम हमारे एरे का फर्स्ट एलिमेंट स्टोर कर देंगे. अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम पैरामीटर्स ले लेते हैं. पहले तो हमारा एरे होगा और फिर हमारी एरे की लेंथ होगी. अब क्या करेंगे, अब हम एक फॉर लूप चलाएंगे. फॉर लूप रन करेगा एलिमेंट प्रेजेंट एट इंडेक्स 0 से लास्ट एलिमेंट तक. int I is equal to 0, I should be less than n is the length of the array and I plus plus. Done. Now what we will do is, as this element is stored in the temp variable, we will shift these elements, that is elements after element present at index 0, element present at index 1, 2, 3, जितने भी elements हैं उनको हम क्या करेंगे, हम आगे शिफ्ट करते जाएंगे. That is, हम क्या करेंगे, element present at index I plus 1 को उसको index I पर स्टोर कर देंगे. ये जो एलिमेंट है वो टेम्प वेरिएबल में स्टोर हो गया है. तो ये एलिमेंट जो 1 पे स्टोर था, इंडेक्स 1 पे स्टोर था, वो इंडेक्स 0 पे आ जाएगा. ये एलिमेंट जो इंडेक्स 2 पे था वो इंडेक्स 1 पे आ जाएगा. ठीक है, जैसे जैसे हमारा लूप आइटरेट होगा वैसे ये वैल्यूज, वैसे ये एलिमेंट्स आगे वाले इंडेक्स पे शिफ्ट हो जाएंगे. और हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें ये वाला जो हमारा एलिमेंट है इसको लास्ट में ले जाना है, तो हम एलिमेंट प्रेजेंट एट इंडेक्स n-1 क्या हो जाएगा, टेम्प हो जाएगा. ठीक है, ये मेथड क्या करेगा, ये मेथड अभी सिर्फ
एक एलिमेंट को शिफ्ट करेगा। अब हम क्या करते हैं, हम एक और मेथड बनाएंगे। वो मेथड क्या करेगा, वो मेथड नंबर ऑफ रोटेशंस डिसाइड करेगा। सो स्टैटिक वॉइड, पहले तो हमारा एरे हम एज अ पैरामीटर लेंगे, फिर एरे की लेंथ और एक और वेरिएबल लेंगे डी। ये डी क्या करेगा, ये डी है हमारी नंबर ऑफ रोटेशंस, मतलब हम कितने एलिमेंट्स को शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ रोटेशंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स बीइंग शिफ्टेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो डी क्या है हमारा, नंबर ऑफ रोटेशंस। अब क्या होगा, अब हम यहाँ पे एक फॉर लूप चलाएंगे। वो फॉर लूप कब तक चलेगा, i इक्वल्स टू 0। तो ये i कब तक चलेगा, लेस देन d तक, एंड i प्लस प्लस। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे हमारा ये वाला मेथड कॉल करेंगे। जितनी बार रोटेशंस होंगी उतनी बार ये वाला मेथड कॉल होगा और जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो शिफ्ट होंगे। आया समझ में? अब क्या करेंगे, अब हम इस मेथड को हमारे मेन मेथड में कॉल कर लेंगे। पहले तो हमारा एरे, ठीक है, n इज द लेंथ ऑफ द एरे, एंड थर्ड थिंग इज नंबर ऑफ रोटेशंस। तो हमने सपोज 4 रोटेशंस थी और यहाँ पर हम हमारा एरे प्रिंट करवा लेंगे। तो उसके लिए यूज करेंगे फॉर लूप फॉर int i इक्वल्स टू 0, i शुड बी लेस देन n एंड i, and we are done with the program. Let's run it and check if it is correct or not. हमारा array rotate हो रहा है कि नहीं हो रहा। Okay, so we have a error over here, which is array index out of bound. So here is the mistake. Here we will write n minus 1. This loop will run till n minus 1. यहाँ पे error आ जाएगा क्योंकि वो एलिमेंट प्रेजेंट एट इंडेक्स n पे एक्सेस करेगा जो कि एक्चुअल में प्रेजेंट ही नहीं है। दैट्स व्हाई इट इज गिविंग एन एरर। लेट्स रन इट नाउ एंड चेक इफ इट इज करेक्ट और नॉट, एंड वी गॉट आवर आउटपुट विच इज 50 60। आप देख सकते हैं 10 20 30 40 रोटेट होके राइट साइड आ गए हैं और लास्ट के 2 एलिमेंट्स शिफ्ट होके लेफ्ट साइड आ गए हैं। सो दिस इज हाउ आवर प्रोग्राम वर्क्स। फर्स्ट वी रोट अ मेथड टू रोटेट 1 एलिमेंट। ओके, यहाँ पे हमने क्या करा, हमने एलिमेंट जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको टेम्प वेरिएबल में स्टोर किया, लूप के थ्रू हर एलिमेंट को शिफ्ट किया लेफ्ट साइड में। ठीक है, एक लूप के थ्रू हमने क्या करा, हर एलिमेंट को शिफ्ट किया लेफ्ट साइड में। अब हमने हमारा जो टेम्प वेरिएबल में एलिमेंट स्टोर था, फर्स्ट एलिमेंट, उसको हमने लास्ट में शिफ्ट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे हमने एक और मेथड के थ्रू हमारी नंबर ऑफ रोटेशंस डिसाइड करे। उस नंबर ऑफ रोटेशंस के हेल्प से हमने इस मेथड को कॉल किया और जितनी नंबर ऑफ रोटेशंस है उतनी बार हमारा ये वाला मेथड कॉल होगा और हमारे एलिमेंट्स रोटेट होंगे। सो दिस इज हाउ आवर प्रोग्राम वर्क्स। डू प्रैक्टिस दिस प्रॉब्लम। ओके, this problem is very important. As I said, it may be asked in your interviews, your campus assessments, etc. So do practice it. If this tutorial was helpful, like the video, share it with your friends, subscribe She Codes if you haven't subscribed. I will be back with more such videos, more such questions which will help you to brush up your programming skills. Till then, thank you. Bye bye. Happy coding.